मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही यह कहते हों कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन उनके मंसूबों पर उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां पर एक महिला दर दर की ठोकर खाते हुए नजर आ रही है। महिला के लिए ऐसा लगता है कि अब न्याय मर चुका है। महिला कभी इस अधिकारी के पास जाएगी तो कभी उस अधिकारी के पास जाएगी। यहाँ तक कि अधिकारियों के द्वारा आदेश भी दे दिया गया, लेकिन आज तक वह आदेश महिला के किसी काम नहीं आया। पूरा मामला रीवा के हनुमना का है, जहां पर उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा दबंगई की गई, और दबंगई भी इस कदर से कि महिला के साथ अभद्रता करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि महिला के द्वारा इसकी शिकायत संबंधित थानों में भी की गई, वरिष्ठ अधिकारियों से भी की गई, लेकिन मामला पंजीबद्ध होने के बाद महिला के ऊपर दबाव बनवाया और दबाव बनाकर दोनों के बीच एक बार समझौता हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अनुसूचित बालक छात्रावास में महिला रसोइया का काम करती थी, और जब से वहां का अधीक्षक मनोज पटेल हुआ है तो मनोज पटेल के द्वारा रसोइया को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि महिला के द्वारा बताया गया कि वह रोज़ आती थी खाना बनाने के लिए, लेकिन अधीक्षक के द्वारा अटेंडेंस नहीं लगाया जाता था। हालांकि महिला को जैसे ही अधीक्षक ने निकाला तो महिला जगह जगह पे आवेदन दी और न्याय की गुहार लगाने लगी। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय से महिला को रखने के लिए आदेश भी आ गया, लेकिन अधीक्षक की दबंगई इस कदर से हावी है कि अधीक्षक के द्वारा महिला को नहीं रखा गया और बाहर कर दिया गया। अधीक्षक के द्वारा साफ तौर पर यह बोला जाता है कि ऐसे ना जाने कितने कलेक्टरों के आदेश आ चुके हैं, यह आदेश कोई लागू नहीं होता हमारे ऊपर। यह कहना चाहिए कि अधीक्षक कानून और संविधान से बड़ा हो चुका है। अधीक्षक को किसी भी तरह से ना तो सरकार का डर है और ना प्रशासन का डर है। वहीं जब इस संबंध में बात करने के लिए बालक छात्रावास हनुमना में जाया गया तो यह देखा गया कि अधीक्षक पूरी तरह से दबंगई दिखाते हुए अभद्रता को अंजाम दे रहा है। अधीक्षक के द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो कि अशोभनीय थे। अधीक्षक किसी भी तरह से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या शासनिक अधिकारी का कोई डर नहीं है। अधीक्षक को यह लगता है कि हर जगह बस उसी का राज है। अधीक्षक लगातार महिला के साथ ज्यादती कर रहा है और महिला न्याय की गुहार लगाने के लिए कभी इस अधिकारी के पास तो कभी उस अधिकारी के पास दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है, लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी महिला का सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रीवा कलेक्टर कार्यालय से अंशकालीन रसोइयाँ रखने का आदेश भी आ चुका है, और जो आदेश लेकर महिला आनंद कुमारी साकेत अधीक्षक के पास गई तो अधीक्षक के द्वारा आदेश को फेंक दिया गया और साफ तौर पर यह बोला गया कि यह आदेश यहाँ पर लागू नहीं होता है। यह कहना चाहिए कि अधीक्षक अब कानून से बड़ा हो चुका है। अधीक्षक के लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। हालांकि महिला फिर से वह नीचे गिरा हुआ कागज उठाती है और जगह जगह की ठोकर खा रही है कि किसी तरह से उसे कुछ रुपए के लिए, जो अपना पेट चलाने के लिए नौकरी करती थी, उसे उसकी नौकरी वापस मिल सके। लेकिन अधीक्षक की दबंगई इस कदर से हावी है कि अधीक्षक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो यह कहते हैं कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है, उन्हें यह देखना चाहिए कि किस तरह से उन्हीं के राज्य में और एक ज़िले में किस तरह से एक हरिजन महिला के साथ ज्यादती की जा रही है, और अधीक्षक अपनी दबंगई को दिखाते हुए महिला के साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया, लेकिन दुष्कर्म में जब सफल नहीं हो पाया तब अधीक्षक के द्वारा उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके ऊपर विभिन्न तरह के आरोप लगा दिए गए, और महिला अब आप ही के प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती है न्याय की गुहार लेकर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। हालांकि अगर यह देखा जाए कि अधीक्षक की दबंगई जिस तरह से हावी है, वह कहीं न कहीं
पूरे मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था पर और संविधान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या मध्य प्रदेश में अब जंगल राज चालू हो गया है। क्या महिला यूं ही दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होती रहेगी। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा, क्या खबर देखने के बाद मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी और कर्मचारी जागते हैं या फिर अधीक्षक की दबंगई यूं ही बरकरार रहेगी और महिला दर दर की ठोकर खाने को मजबूर रहेगी। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।